Hello bachcho, let's read this question. The question says discuss the role of hepatopancreatic complex in digestion of carbohydrate, protein and fat components of food. अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा hepatopancreatic यानी कि liver और pancreas together they secrete some juices and enzymes. Now what is their role? Let us see. So शुरू करते हैं हमारे की पॉइंट से. अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक. तो जब हम लोग बोलते हैं हिपैटो, तो हिपैटो का मतलब होता है हमारी लिवर और पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियास. ओके, सो ये क्या, ये इन दोनों में से साथ में देयर इज अ सीक्रीशन ऑफ सम एंजाइम्स. ओके, दे सीक्रेट टुगेदर सम एंजाइम्स. दे बोथ आर ग्लैंड्स. ओके, ये क्या करते हैं, जो एंजाइम्स रहते हैं ये हमारे डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे सपोज इफ वी टॉक अबाउट स्टार्च, सो स्टार्च को डाइजेशन करने के लिए वी रिक्वायर अ स्पेसिफिक एंजाइम. ओके, सो दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज एंड लिवर. सो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है. ऑल द एंजाइम्स दैट आर प्रोड्यूस्ड. अब क्या क्या एंजाइम है चलिए देखते हैं. Enzymes like trypsinogen, amylase, then lipase, then we'll write trypsinogen. Okay, ट्रिप्सिजन इनएक्टिव रहता है, ठीक है, फिर वो एक्टिव किया जाता है. इसके बाद वी हैव लाइपेज जो हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. साथ ही साथ इसको इमल्सिफाई करने के लिए देर आर इन ऑल 8 सच एंजाइम्स दैट आर सीक्रेटेड. ठीक है, चलिए अभी एक एक करके हम लोग रिएक्शंस के साथ देखते हैं वो कैसे एंजाइम एक्ट करते हैं. सो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स हमारे पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं. ओके, प्रोटीन्स हमारे पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं स्टमक में एंड वो बन जाते हैं पेप्टोन्स या प्रोटीएसस और प्रोटियोसिस. फिर क्या होता है, अभी इसको फर्दर दे हैव टू बी डाइजेस्टेड. सो नाउ दे आर डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन. अभी जो ट्रिप्सिनोजेन था ये एक्टिव हो गया है, सो इट हैज बिकम ट्रिप्सिन. ओके, एंड फिर ये बन जाते हैं डाइपेप्टिडेज. डाइपेप्टाइड्स. फिर इसके बाद आता है हमारे पॉलीसेक्राइड यानी कि जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट रहते हैं. जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट है यानी कि पॉलीसेक्राइड, वो डाइजेस्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज. ठीक है, या अब ये क्या बन जाएंगे, पॉली से डाइसेक्राइड हो जाएंगे एंड देन व्हेन दे आर प्रोसेस फर्दर दे विल कीप ऑन डिवाइडिंग एंड गेट ऑन डाइजेस्टिंग. फिर इसके बाद आते हैं फैट्स. तो फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए रहता है हमारा लाइपेस. ठीक है, विच विल टर्न इट इनटू डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स. आफ्टर दिस वी हैव सम न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है, तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स. चलिए देखते हैं कैसे. न्यूक्लियोटाइड्स getting converted into, okay, first of all there are nucleic acids. ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ इन न्यूक्लियोटाइड्स एंड फिर न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट होगा न्यूक्लियोसाइड्स में. ये ऐसा प्रोसेस है. एंड ये दोनों ही किसके प्रेजेंस में होते हैं, विद द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियेसिस. सो दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज. एंड ये सब पास होता है कहाँ से, हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट से. दिस इज द हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, एंड साथ ही साथ इफ वी सी दिस इज अ ड्यूडेनम. Okay, this is our hepatopancreatic duct that is marked. Okay, this is our pancreatic duct. Here we have our pancreas. Then if we talk about liver, here is liver. Here we have gallbladder, which is responsible for the storage of bile. Okay, so this process occurs in this manner. I hope you have understood well. All the best.